नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल द नॉलेज स्कूल में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको 74वें गणतंत्र दिवस की बधाई देना चाहती हूँ। साथ ही आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इस बार हमारा गणतंत्र दिवस बाकी अन्य गणतंत्र दिवसों से किस प्रकार भिन्न है। हमारा यह गणतंत्र दिवस इस बार मेड इन इंडिया थीम पर मनाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी ब्रिटिश 21 पाउंडर गन से दी जाती थी। इस बार पहली बार मेड इन इंडिया यानी स्वदेशी 105 mm फील्ड गन से राष्ट्रपति को कर्तव्य पथ पर सलामी दी जाएगी। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और बताती हूँ कि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में जो मुख्य अतिथि होंगे वो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी होंगे। चलिए दोस्तों, ये तो थी हमारी 74वें गणतंत्र दिवस की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं कि हम अपना गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। आप सभी को यह तो पता है कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, परंतु आप सबको यह नहीं मालूम कि संविधान इसी दिन क्यों लागू किया गया। तो इसे जानने के लिए हम थोड़ा इतिहास की सैर कर लेते हैं। दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। इसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्होंने ही इसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारत के कुछ लोग यानी कि कुछ नेता चाहते थे कि ब्रिटिश कुछ डोमिनेंट स्टेट्स दें, परंतु हमारे नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस वो चाहते थे कि हम किसी राजा के अधीन नहीं रहना चाहते, हमें तो अपना पूर्ण स्वराज्य ही चाहिए। और इसी अधिवेशन के दौरान 21 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में यह घोषणा की कि 26 जनवरी 1930 तक हम अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज प्राप्त कर लेंगे। 1947 तक प्रतिवर्ष 26 जनवरी को ही हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते रहे हैं। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इसलिए संविधान सभा ने यह निश्चय किया कि 26 जनवरी को ऐतिहासिक महत्व देने के कारण ही इसी दिन हमने अपना संविधान लागू किया। हमें अपना पूर्ण स्वराज्य 26 जनवरी 1950 से यानी कि पूरे 20 वर्ष पहले ही हमें मिल गया था पूर्ण स्वराज्य। हमने अपने पूर्ण स्वराज के दिन को यादगार बनाने के लिए ही पूरे 20 वर्ष बाद 26 जनवरी 1950 का दिन चुना अपना संविधान लागू करने के लिए। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, क्योंकि इस दिन को ऐतिहासिक महत्व था हमारे लिए, इसीलिए हमने इस दिन अपना संविधान लागू किया था। आप सभी को यह भी पता होगा कि संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। जब हमारा संविधान बना था उस समय हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे, परंतु अब वर्तमान में हमारे अनुच्छेद 395 ही हैं, उनके ही भाग बन गए हैं, परंतु अनुसूचियां 12 हैं। भारत के संविधान को 299 लोगों की एक सभा ने मिलकर बनाया था। 299 भारतीय सदस्य थे, इसके अलावा ब्रिटिश सदस्य भी थे इसमें, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। इसलिए इन्हें संविधान निर्माता या संविधान का जनक भी कहा जाता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो 251 पेज का है और इसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से अंग्रेजी भाषा में लिखा था। चलिए अब बात करते हैं कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में क्या अंतर है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को हमें शारीरिक रूप से आज़ादी मिली थी और गणतंत्र दिवस को हमें मानसिक आज़ादी मिली है।
अर्थात हमारे लिए नियम कानून सामने आए तथा हमें अपने शासक को चुनने का अधिकार मिला। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि गणतंत्र दिवस का क्या महत्व है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद।